ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। फिर से एक बार और सुबह परमेश्वर का वचन के साथ प्रभात मनन में आकर थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से एक 10 आज्ञा परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को मानने के लिए दिया है, उसी के संबंध में हम कुछ सीख के आ रहा है। उसी में से हमारा भी जीवन में क्या हम लागू कर सकता है उसी को हम सीख रहा है। अभी हम 7वां आज्ञा व्यभिचार ना करना 20 का 14 पद से हम देख के आ रहा है। उसी में एक 10 आत्मिक बातों को हम मनन कर रहा है, उसी का अभी हम मनन कर रहा है। ये व्यभिचार से और लैंगिक पापों से बचने के लिए एक 7 बात हमको करना है। उसमें से 6वें पदों बात तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 7वें पॉइंट की ओर आए हैं। 7वें पॉइंट में ऐसी है, गो इन ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर गॉडली कंपेनियंस व्हेन विद द ऑपोजिट सेक्स। हम अपना विपरीत लैंगिक व्यक्ति से मिलने के लिए, लड़का लड़की से नहीं तो लड़की लड़का से मिलने के लिए जाने के टाइम कम से कम 2 लोग हमारे साथ होना बहुत जरूरी है, वो भी धार्मिक लोग। ये बहुत ज़रूरी है। आखिरी हम देख सकते हैं कि इसी से हम उसी में से बच सकता है। ये पापों से बचने के लिए आदमी और औरत कभी भी अकेले नहीं मिलना है। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब 12 चेलों लोगों को बुलाया और सेवा के लिए भेज रहा था, उसी टाइम में भी 2-2 का झुंड को भेजा था। मेरे हिसाब से इसलिए होगा है कि कई घर पे नहीं तो किसी के पास सेवा के लिए जाता है, उसी टाइम ऐसी गड़बड़ियाँ उनके जीवन में ना होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने 2-2 को भेजा है। ये हमारे जीवन में भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम भी इधर उधर जाता है, ये बहुत बड़ा दुष्टता से, बहुत ये गलतियों से बचने के लिए, उसमें से दूर होने के लिए ये बात हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसमें से बचने के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना के साथ हम ऐसी गड़बड़ी मामले से बच सकता है। परमेश्वर हमको सहायता भी करेंगे। ये बात को हम परमेश्वर के वचन में बहुत बहुत अच्छी तरफ से हम देख सकता है। और पहला कुरिन्थियों 15 का 33 पद में हम देख सकता है कि हम किस लोगों के साथ हमारा संबंध है, वो हमारा स्वभाव को बताता है। यदि हमारा संबंध अच्छे लोगों के साथ है तो हमारा भी स्वभाव अच्छे हो जाएगा। यदि हमारा स्वभाव गलत लोगों के साथ है तो हमारा भी स्वभाव गलत तरीके से हो सकता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि हम हमेशा अच्छा लोगों के साथ व्यवहार करें, अच्छा लोगों के साथ हमारा मिलजुलना करते रहे, जब परमेश्वर हमको आशीष देता है। उसके बाद हम जब 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 से लेकर 18 पद तक हम पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली, आइए हम उसको एक बार पढ़ें। अविश्वासियों के साथ
आसमान जुए में ना जूते। हमारा काम कभी भी अविश्वासी लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। हम विश्वासी है तो हमारा हर एक काम हम विश्वासियों के साथ ही करना है। यदि हम अविश्वासियों के साथ जुड़ जाएंगे तो एक साथ जुए जूतेगा तो हमारा भी जीवन में गड़बड़ियाँ आना बहुत चांस है। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है? कभी भी नहीं। धार्मिक और अधर्म दोनों एक साथ जा नहीं पाता है। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, कभी। हम ज्योति है तो हम अंधकार के साथ जी नहीं सकता। यदि हम ज्योति है अंधकार में के साथ आ जाएगा तो हमारे जीवन में भी वो अंधकार का स्वभाव हमारे जीवन में भी आ जाएगा। 15वें पद में, और मसीह का बिलियाम के साथ क्या लगाव है? हम जानता है कि बिलियाम परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वाला है, गंदगी तो फैलाने वाला है, कैसे भी इस दुनिया का लाभ के पीछे जाने वाला है। परंतु हमारा मसीह ऐसा नहीं है, उसका उल्टा है वो। इसलिए मसीहा को और बिलियाम को दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। या विश्वासी साथ अविश्वासी का क्या नाता है? कर नहीं सकता है। दोनों दूर दूर रखना है। दोनों स्वभाव अलग अलग है, हम अलग रखना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। 16वें पद में, और मूर्तों को साथ परमेश्वर की मंदिर का क्या संबंध? देख, उसको दोनों भी विपरीत स्वभाव की है, एक साथ नहीं जा सकता है। क्योंकि हम तो जीवन परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर हमसे वास करता है। इसलिए हम ऐसी गड़बड़ियों में, लैंगिक संबंध में और व्यभिचार के संबंध में हम ना जाए। हम परमेश्वर का मंदिर को हमेशा पवित्र संभाल कर रखना। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा लोग होंगे। देख कितना हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर हमारा पिताजी है, हम उनका बच्चा लोग है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम ये चीज़ों को सतर्क रखना है। हम दूसरों के साथ ऐसी अकेले में जाकर कई शैतान हमारे हृदयों में कुछ बातें चिंताएं कर हम गड़बड़ी में ना जाए, है ना। इसलिए परमेश्वर इधर बहुत क्लियरली लिखा है, मेरा संत जन पवित्रता में जीना है। 17वें पद में, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। अशुद्ध वस्तु को, है ना, एक हमारे विपरीत एक लिंग की व्यक्ति के पास जाना वो भी अशुद्ध है। व्यभिचारिणी के पास जाना वो अशुद्ध है। कभी भी हम ऐसी चीज़ों के साथ नहीं जाना है। परमेश्वर बहुत क्लियरली लिखा है 18वें पद में, और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटा और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देख हमारा रिश्ता क्या है? हमेशा हमारा संबंध हमारा पिता के साथ, हम क्योंकि उनका बेटा बेटी है इसलिए संबंध अच्छा सा रख के जाएगा तो हम ऐसी गड़बड़ी में नहीं जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको उसमें से बचने के लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रभु का दास ऐसे बोला है, यदि हम हमारा विपरीत लिंग के साथ हम बातचीत करता है, कम से कम 3 चीज़ को हम ध्यान में रखना। यदि हम बात करने के टाइम कम से कम 3 लोग होना चाहिए। एक स्त्री पुरुष अकेले कभी बात नहीं करना है, उसी के साथ एक और होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। उसके बाद बोल रहा है वी हैव टू कीप 3 feet डिस्टेंस।
दूरी, एक 3 फीट का दूरी हम मेंटेन करना है। उसके बाद बोल रहे थे कम से कम 3 मिनट ही बात ही करना है, उससे ज़्यादा बात नहीं करना है, 3 मिनट से ज़्यादा। ऐसी हमारा ये संबंध हम मेंटेन करेंगे तो ऐसी पापों से हम बच सकता है। इसलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे हैं कि हम हमारा अन्य लड़का लड़की मिलने के द्वारा हम कभी भी पाप में ना फंसने के लिए इसी बातों को ध्यान करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम्